मुझे तो लगता है राना सनाउल्लाह डोनाल्ड ल्यू के वकील हैं। उनको उन्होंने हायर किया है, उनको डोनाल्ड ल्यू के वकील थे, उन्होंने उनके लिए ये केस किया है। मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है कि इनका कोई इरादा नहीं है खान साहब को छोड़ने का। आप समझ रहे हैं, हम हंस इसलिए रहे हैं। मैं जो दलाइल सुन रही थी, हमारे जैसे जो अवामी लोग हैं, जो लॉयर्स नहीं हैं, हमें भी थोड़ी समझ आ गई थी। महीने में ज़मीन से मैं आसमान, मुझे आप कहते हैं पाकिस्तान के किसी जेल में भेज दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप लोगों ने जो करना है मेरे साथ कर लें, लेकिन जो मेरा एक ही मुतालबा था, जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि हम अपना आइनी हक मांग रहे हैं, और वो है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। एक दूसरा जो उन्होंने सिर्फ कंसर्न दिखाया, उन्होंने दिखाया अपने जो लोग हैं जेलों के अंदर, उन्होंने उनके लिए कंसर्न थे कि उनके वो लॉयर्स के साथ तो फॉलो अप कर रहे होते हैं कि उनके केसेस के बारे में, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे अब उनकी मुझे ये फ़िक्र है कि उनके घर में क्या हालात हैं, जो जेल में हैं उनकी माली हालात के ऊपर भी सब नज़र रखें। अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। लॉयर्स तो काम कर रहे हैं उनके केसेस के ऊपर, हम एक सोशल सर्विस करेंगे, अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे कि जो लोग जेल में हैं उनके घरों तक हम चेक करें, मज़ीद इसको फैलाव करें कि उनके घरों तक चेक करें कि उनकी कोई ज़रूरियात तो नहीं है, या उनको माली मुश्किलात जो हैं उसको भी हम ज़रा थोड़ा सा और मनज़म तरीके से उसको हैंडल कर सकें। इनका इरादा है उनको ऐसे निकालने का, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि आपका ख्याल है कि हम लोग जो सब्र से बैठ के देख रहे हैं, और इमरान खान सब्र से जेल के अंदर बैठे हैं। इमरान खान कभी लॉ नहीं तोड़ा, उन्होंने आज तक कभी उन्होंने चीज़ ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हो। अब ये है कि वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम सब्र से बैठ जाएंगे, कब तक ये चलेगा? वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम नहीं सब्र से बैठेंगे। गए ट्यूसडे को, तो उन्होंने अपने अल्फाज में एक पैगाम दिया, क्योंकि एक हफ्ते से एक टीवी पे तमाशा और सोशल मीडिया पे लगा हुआ था। एक कोई वाडा साहब कह रहे हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कह रहे हैं उनको कुछ और हो गया है, और कोई कह रहे हैं वो अस्पताल अब पहुंचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, उनसे हमने पूछा कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आपकी तबीयत कैसे है। क्योंकि हमें तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, हम आके बताते हैं कि बहुत ज़बरदस्त उनकी सेहत लग रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं जेल में आया हूँ तो मैं एक रिट्रीट में आ गया हूँ, क्योंकि इतना वक्त जो मुझे अल्लाह ताला ने एक तोहफ़े में, या अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे एक तोहफ़े में मिला है, जिसके अंदर मैंने कुरान का इतना मुतालिया कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे नॉलेज मिल रही है, और मुझे एक वक्त मिल रहा है जिसके अंदर मैं जो जब उनके पास हुकूमत थी उसका भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ। तो मेरे पास तो ये बड़ा कीमती वक्त है जो मुझे शायद बाहर इतनी मसरूफियात में कभी मिला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेंटल फिटनेस, फ़िज़िकल फिटनेस और रूहानी फ़िटनेस, उन्होंने इशारा करके कहा ज़मीन से मैं आसमान पे पहुंच गया हूँ। 2.5 महीने में ज़मीन से मैं आसमान, मुझे आप कहते हैं पाकिस्तान के किसी जेल में भेज दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप लोगों ने जो करना है मेरे साथ कर लें, लेकिन जो मेरा एक ही मुतालबा था, जो पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि हम अपना आइनी हक मांग रहे हैं, और वो है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। एक दूसरा जो उन्होंने सिर्फ कंसर्न दिखाया, उन्होंने दिखाया अपने जो लोग हैं जेलों के अंदर, उन्होंने उनके लिए कंसर्न थे कि उनके वो लॉयर्स के साथ तो फॉलो अप कर रहे होते हैं कि उनके केसेस के बारे में, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे अब उनकी मुझे ये फ़िक्र है कि उनके घर में क्या हालात हैं, जो जेल में हैं उनकी माली हालात के ऊपर भी सब नज़र रखें। अब हम उसके ऊपर काम करेंगे। लॉयर्स तो काम कर रहे हैं उनके केसेस के ऊपर, हम एक सोशल सर्विस करेंगे, अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे कि जो लोग जेल में हैं उनके घरों तक हम चेक करें, मज़ीद इसको फैलाव करें कि उनके घरों तक चेक करें कि उनकी कोई ज़रूरियात तो नहीं है, या उनको माली मुश्किलात जो हैं उसको भी हम ज़रा थोड़ा सा और मनज़म तरीके से उसको हैंडल कर सकें। हलीमा साहिबा, अगर खान साहब की खुदा न ख्वास्ता रिहाई नहीं होती, जैसे दिख रहा है कि सज़ा देने की पूरी कोशिश कर रही है,
हुकूमत आने वाले इलेक्शन में हम आपको देख सकते हैं, भाई की नुमाइंदगी करेंगे, इलेक्शन में उतरेंगे? हम इलेक्शंस में नहीं जाते। हम मैम नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह देख रही हैं मैम? क्या हुआ वाकई में वो आप ऐसे करें, वहाँ पे वो उनके वो सियासी जो लोग खड़े हैं उधर खड़े हैं, या हम देखें हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। मैंने आपको अपने भाई का पैगाम दे दिया और मैंने ये भी बता दिया जो कुछ उन्होंने कहा है मेरा काम है सिर्फ आप तक वो वाला पैगाम पहुँचाना। ठीक है ना? एक मिनट है, किस किस का ले लें, चेक कर लें अपने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो सिस्टर थी हलीमा खान साहिबा, उन्होंने बताया है जो पैगाम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान थे उन्होंने पैगाम जो पहुंचाया था लेकिन ये वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया है। खान साहब रेस्ट करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। चले कर लें शुक्र है यहाँ पे पुलिस नहीं है, किसी को चैनल वाला जमान पाक में हमारे पास आ गए, उन्होंने जेल में ले गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन से भाई, ये बताइए कि आज साइफर केस के वास्ते क्या कहेंगे? साइफर केस का अभी बताया तो है मैंने आपको सारा। आप आज के केस से मुतमईन हैं और इमरान खान साहब के वाले से क्या फरमाएंगी कि खान साहब मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है कि इनका कोई इरादा नहीं है खान साहब को छोड़ने का। आप समझ रहे हैं, आप हंस इसलिए रहे। मैं जो दलाइल सुन रही थी, हमारे जैसे जो अवामी लोग हैं, जो लॉयर्स नहीं हैं, हमें भी थोड़ी समझ आ गई थी कि जो दफात इन पे लगा रहे हैं। आप सोचें, अब मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ जो कि है कि गद्दारी पाकिस्तान के साथ हुई, खान साहब ने अपने लोगों को बता दी और खान साहब ही को जेल में डाल दिया। तो इसके बाद अगर इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी, मुझे बता दें कौन सा प्राइम मिनिस्टर, जो इमरान खान कहते हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होगी कि वो खड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सके और गद्दारी के ख़िलाफ़ और ये जो साजिशों के ख़िलाफ़ कि उसको ये पता होगा कि अगर मैंने आवाज़ उठाई या मैंने रिफ्यूज़ किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद कोई नहीं खड़ा होगा आपके मुल्क को डिफेंड करने के लिए। डोनाल्ड लू के वाले से क्या कहेंगे? डोनाल्ड लू पर जो है साबिक़ा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इस तरह जो कुछ, मुझे तो लगता है राना सनाउल्लाह डोनाल्ड लू के वकील हैं। उनको उन्होंने हायर किया है, उनको डोनाल्ड लू के वकील थे, उन्होंने उनके लिए ये केस किया है। हालांकि ये फॉरेन मिनिस्ट्री को फिक्र होनी चाहिए कि मेरा साइफर की कॉपी किधर गई। हालांकि साइफर तो आपको सारों को पता नहीं है कि साइफर में क्या है, सबको पता है। वो इमरान खान ने तो नहीं आपको बताया था, वो एक अमेरिकन जर्नल उसके अंदर छपा था ना। तो फिर वो अमेरिका वाली वो जो इंटरसेप्ट है, मुझे तो लगता है सारों को फिर जेल में डालना पड़ेगा। सबके पास जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साइफर अगर आता तो वो भी जेल में चला जाएगा। आप किस समझती हैं? अगर इसी तरह अगर साइफर आते रहे तो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में? वो साइफर नहीं आया, वो एक धमकी आई थी प्राइम मिनिस्टर को उतारने की। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर इससे बड़ा हमला हो सकता है और उसके लिए इमरान खान, क्योंकि उसने अपने लोगों को बताया, आज जेल में। इससे ज़्यादा क्या आपको भी नज़र आ रहा है? और मुझे लग नहीं रहा कि इनका इरादा है उनको ऐसे निकालने का, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि आपका ख्याल है कि हम लोग जो सब्र से बैठ के देख रहे हैं और इमरान खान सब्र से जेल के अंदर बैठे हैं। इमरान खान कभी लॉ नहीं तोड़ा, उन्होंने आज तक कभी उन्होंने चीज़ ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ हो। अब ये है कि वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम सब्र से बैठ जाएंगे, कब तक ये चलेगा? ये वो सब्र से बैठ जाएंगे, हम नहीं सब्र से बैठेंगे। आज इमरान खान साहब ने एक जेल से पैगाम भी जारी किया है, क्या कहेंगी? और ये ट्विटर के ऊपर उनके ट्वीट अकाउंट से पैगाम जारी हुआ है अवाम के नाम। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हलीमा खान जो हैं वो ये पैगाम लेके आई हैं और उन तक पहुंचाया जाए। हम बुशरा बीबी, हम तीनों बहनें उधर थे। हमने उनसे पूछा था कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये पैगाम जो था उन्होंने अपने अल्फाज में ये बताया था, जो हमने फिर उनकी ऑफिशियल साइट पे लगा दिया। नवाज शरीफ के बारे में वो कोई बात नहीं कर रही। हम हमारी फैमिली मीटिंग है, कोई हम सियासत तो नहीं डिस्कस करने जाते। जेल से इमरान खान बहरहाल हमारे पास और कुछ बात करने को, अपनी फैमिली की बातें करेंगे। नवाज शरीफ का हमसे पूछे ना यार, डिस्कस करेंगे। आप नवाज शरीफ को डिस्कस करने के काबिल ही नहीं समझते। नहीं, हम समझते हैं, नहीं करते हैं। बस छोड़ दें। जेल में ख्वाहिश तो हुई होगी कि दूसरा भाई भी होता, आपके बहनों के साथ होता।
गार्डन का बैग बैग अच्छे और चले गए और मटे तक वो रख लेना।